माई फर्स्ट ट्रक। इसी में ना एक दिन इफ्तारी करनी है इंशाल्लाह। यहाँ पे मुझे बैठना पसंद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। घर पे बैठ के आराम से सुस्ती ले रही थी, एक फ़ोन आया मुझे सुबह सुबह। किसका? कार शो के ओनर का। फौजिया तुम्हें तुम्हारी गाड़ी मुबारक। मैं बोली क्या बात हो गई, कौन सी गाड़ी मुबारक, क्या बात कर रहे हैं आप भाई? बोले तुम आओ, तुम पिछली बार एक गाड़ी दे के गई थी ना, जिसकी तुमने यूट्यूब पे बनाई थी, जिसके ऊपर तुम्हारी दीदे लाल हो रखी थी। आओ आज तुम्हारी लिए हो, तुम्हारी वेट करिए धनो। वही चलो चलते हैं, तो चले आते। अस्सलाम वालेकुम। कैसे फयाज़ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सुबह सुबह फ़ोन करके डरा दिया इंसान को, मेरा दिल कलेजा मुंह को आ गया। हुआ क्या? बस ये गाड़ी आपने चेक किया था, हाँ इसी वजह से वो ओनर ने बोला कि अगर उसको चाहिए तो उससे बात करो, तो मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया। हाँ। गाड़ी रेडी, आप चेक कर लें। मतलब मेरी व्लॉग जो गाड़ी की थी, गाड़ी के ओनर ने देख ली जी जी और उसको व्लॉग अच्छी लगी, जी जी जी, तो मतलब ओनर को मुझ पर रहम आया। बस ऐसे ही समझे। अरे वाह तो जितने में मुझे चाहिए उतने में वो मान गए। जी जी सुभान अल्लाह। 1 साल हो गया होगा ना उस बात को? जी जी 1 साल होने आया। सुभान अल्लाह। जिस गाड़ी पे मेरी नीयत अटकी थी बोले, या जिस पे मेरी जान अटकी थी, आज वो मेरे नाम होने वाली है। बड़ी बात है ना? जी, बिल्कुल ये इसे आपके कहते नसीब में था। हैं सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं ना, शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो ज़रा ज़रा उसे मिलाने में मदद कर दो। तो आज तो आपके ओनर को खास शुक्रिया अदा हम व्लॉग में करेंगे तो फिर किस बात की देरी है फयाज़ भाई? जी आप चाबी ले लो। माशाल्लाह, शुक्रिया। आए चले चल के देखते हैं। इसकी रिमोट बनवानी पड़ेगी फयाज़ भाई। रिमोट मुश्किल में, वो चाबी वाले से बना सकते हैं ना, आसान है ना? जी जी अब ऐसी डील हुई है कि फयाज़ भाई गाड़ी चेक करवाएंगे, मैं इन्हें डिपॉजिट दे दूंगी और घर जाऊंगी, फिर आप इसे चेकिंग करवा के इसके पैसे पेपर्स मेरे पास भेजें, जी जी। फिर बकाया पैसे मैं आपको ट्रांसफ़र करके आप उसे मेरे नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करवा हाँ, दें। रजिस्ट्रेशन आप उसके बाद कर सकती है। फिर आप मुझे गाड़ी भेज दीजिए रासल क्या, मैंने वहीं पे रजिस्टर करनी है। मुश्किल नहीं, बेंच के जरिए भेज देगा, कोई मुश्किल है नहीं। ना? कितना हो जाएगा रासल क्या आजमान से बेंच? रसूल खेमा अजमान तकरीबन ये बनेगा, ये 280-300 तकरीबन बेंच वाला देगा। बाप रे, काश कि कोई बेंच वाला मेरे पहचान का होता चलिए कोई मसला नहीं है, आप इंशाल्लाह कराएं। वैसे मुझे गाड़ी में तो कोई मसला नहीं नज़र आया, आपको क्या लगता है कोई है मसला? कुछ गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ। इसमें जो थोड़ा बहुत काम था अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर कर दिया है। जी जी। गाड़ी का हम इंशाल्लाह आरटीए से पास करके पेपर आपके नाम बनवा के आपको पेपर के साथ गाड़ी भेज देंगे इंशाल्लाह। वैसे क्या क्या काम आपने करवा के दिया ऐसे मुझे? इसका हमने इंजन का लीक था वो ठीक करवाया है, और ओके। बाकी इसका जो है ना ये साइड शीशा जो है नीचे नहीं हो रहा था, वो बस थोड़ा बहुत काम करना है। अच्छा। बाकी गाड़ी बगैर एक्सीडेंट गाड़ी है, थोड़ा सा पीछे स्क्रैच लगा हुआ तो वो पेंट किया है बस। आपने ही करवा दिया मतलब? जी, बाकी जी। सारे ठीक है, चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब आप जब मुझे भेजोगे तो बस मैं चला के जी जी, बस आपने चलाना है गाड़ी। बस बेसिक चीज़ें करवा लूँगी, जैसे कि ऑयल चेंज हो ऑयल चेंज वो तो मुश्किल में, वो तो आप वैसे भी कोई भी गाड़ी आप खरीदोगे उससे कराना हाँ पड़ेगा। हाँ, वो तो है, वो तो हर गाड़ी में करना पड़ता है, चाहे गाड़ी कितनी ही बड़ी अमाउंट की क्यों ना। फिर हमारी तो धनो इसका ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल ये चेंज करना पड़ेगा, वो आप अगर वकाला से भी खरीदोगे उसको भी करना पड़ेगा। अच्छा जी। जी ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जहाँ आप लोगों को पता है मैं ट्रक के काम से जाती हूँ, और काफ़ी बार ऐसी जगह पे जाना होता है जहाँ पे छोटी गाड़ी हम लेके जाएँ तो काम बढ़ जाते हैं हमारे, क्योंकि कभी गाड़ी फंस जाती है, कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि ट्रकों का एरिया होता ही कुछ ऐसा। इसके लिए मुझे इस किस्म की गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। छोटी गाड़ी से काम ज़्यादा बड़े होते, खर्चे डबल निकल रहे, आ जाके गाड़ी को गराज का शक्ल देखना पड़ रहा था। अब ये गाड़ी से इंशाल्लाह मेरा एक मसला हल हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा फयाज़ भाई के पास से मैं आखिरी मॉडल एक दिन खरीदूँगी इंशाल्लाह फिलहाल तो हमारी गाड़ी जो है ये 2008 मॉडल की है, 2008 मॉडल की है, इसमें जहाँ तक मुझे दिख रहा है कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब ठीक है। यार अल्लाह का नाम लेके शुरुआत करते हैं। मैंने बस फयाज़ भाई को कहना है जाके अपने पेपर ले आए, अंदर से बिल ले आए, डिपॉजिट दे देते लिखा दे उसमें, और उसके बाद इंशाअल्लाह घर जाके धनों का इंतज़ार करें। लेकिन बसंती को ज़्यादा देर तक धनों से दूर ना रखे फयाज़ भाई इंशाअल्लाह। ठीक है मैंने इसमें चेक करना अलग किस्म की चीज़ें। ये वक्त आने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं होता, सारी की सारी जगह हमारी रात चलती है क्योंकि सब खाली हो रहे हैं। मैं ऊपर से देख रहा था सब कुछ ठीक है कि नहीं, हालांकि थोड़ा सा खराब है यहाँ पर, बस मुश्किल यही तो चीज़ हो जाएगा नहीं फयाज़ भाई?
जी जी, ये चेंज हो जाएगा। ये आपको शारजा से स्क्रैप में से मिल जाएगा ओरिजिनल इसका। अच्छा, हाँ हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से। जी जी। मेरा तो बस चले ना, मैंने इसी में ना एक दिन इफ्तारी करनी है इंशाल्लाह। यहाँ पे मुझे बैठना पसंद आया फयाज भाई, यहाँ पे बैठक बनानी पड़ेगी। बना ले। सही है, बना ले आप। एक गद्दे लगा लेते चार तरफ, तीन तरफ से, बीच में टेबल वगैरह डाल देते। जी जी, अच्छा है। ये सेम इस कारवान की तरह इसमें भी इसी सेम है। ये किसी की मेकअप बैंड रही है ना? जी जी, ये इसने जापान से मंगाई है किसी ने। आहा, क्या मॉडल है उसका? ये 2005 है। 2005। चलो कम से कम ये 2008। ये 2008 है। वैसे फयाज भाई के पास गैराज में एक और गाड़ी है फॉर सेल, जो आपने मुझे ये दी, इतनी बड़ी आपने मेहरबानी की, इतनी अमाउंट मुझे देने के लिए राज़ी हो गए, तो एक एडवर्टीजमेंट आपकी गाड़ी का हम भी कर देते हैं। सही है। आइए, यहाँ पे है शेवरोलेट, ये भी ये है सिल्वराडो जी। शेवरोलेट सिल्वराडो। क्या मॉडल है इसका? ये 2015 है। 2015 की है जी। माशाल्लाह। ये भी विदाउट एक्सीडेंट गाड़ी है, फ्रेश इम्पोर्ट गाड़ी है, अमेरिकन। वैसे एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब सुबह सुबह फयाज भाई का फ़ोन आया था, मैं भूल गई जो मैंने गाड़ी देखी थी वो मॉडल कौन सी थी। मुझे लगा 2012, और मैं खुश कि 2012 की मुझे इतनी सस्ती देने के लिए ओनर राज़ी हो गए। मैं तो मतलब फुल रेस मार के कार शोरूम पहुँच गई। पहुँचने के बाद पता चला फयाज कह रहे हैं कि 2008 है। फौजिया बोली है, बोला रुको तुमको तुम्हारा ही दलील देता हूँ। मेरे YouTube चैनल पे खुद के मोबाइल से जाके दलील दिया है, देख लो, तुम खुद कह रही हो 2008 है इसमें। बोली हाँ ठीक है ठीक है। होती है एक्साइटमेंट में गड़बड़ होती है, क्या है दुनिया, होता है चलता है। वैसे 2015 पे अभी मेरी नियत आई है फयाज भाई। ये सही है, अगले साल। नया मॉडल है इंशाल्लाह। लेकिन नहीं, एक साल इसको बेचारे को यहाँ पे मेले नहीं रुका है, इसे जाने दे। इंशाल्लाह जो बेहतर इसके लिए हो, उसको जिसकी नसीब में हो उसे मिले इंशाल्लाह। लेकिन कोई और अच्छी आए ना तो मुझे ज़रूर बताएं इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे कुछ भी कहे आपको अभी पता चल चुका है कि मुझे 4 व्हील्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। रीज़न, अरे यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है फयाज भाई, यहाँ है। अरे इसमें सीट है ये छोटा वाला। फयाज भाई, तो फयाज भाई ओनर से दोबारा बात करें इंशाल्लाह। मतलब अगर मेरी गाड़ी वहाँ पे टाइट पार्किंग है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ से धनों में बैठ के यहाँ पे सर पे लग गई एक्साइटमेंट के चलते। इसका ये लॉक खराब है। वो ये बोली, टपली मार दी इसने मुझे। बैठ सकते माशाल्लाह। ये 2015 है, सेकंड ऑप्शन है ये, बगैर सनरूफ के। लेकिन एसयूवी कार में तो सनरूफ आता भी नहीं है ना? नहीं आता है, कहीं कहीं में आता है। हाँ जी, ये तो बात मुझे पता ही नहीं थी माशाल्लाह। मेरे ख्याल से ये आपका वाला लेदर सीट है ना? नहीं, हाँ मेरी लेदर, ये लेदर नहीं है, ये शमू है जी। हाँ। अच्छा, मेरे ख्याल से जो इसका जो पैर रखने वाली जो चीज़ है, गाड़ी चालू करने पे बाहर आती होगी शायद, है ना? नहीं, वो ऐसे ही है। इसकी चाबी ले आए, देखेंगे। हाँ, मुश्किल नहीं है। एक इसकी स्नैप की वीडियो बना देती। खुशखबरी तो मेरे लिए है कि फयाज भाई की ओनर मुझे गाड़ी मेरे ही मांग के अमाउंट पे देने के लिए राज़ी हो गए। मिठाई का डब्बा तो मैंने हाथ में लेके घूमना चाहिए था, बस कोई नहीं, है ना? आप मेरी तरफ से ले आए मुझे बुला के। आप भी नहीं, बहुत अच्छी है। चले, इसके अलावा ये गाड़ी हम देख रहे थे और आपको दिखाते हैं। मैं बस पूछने गई थी कि अगर हमें किलोमीटर चेक करना तो कैसे चेक करते हैं। चलो फाइनली डिस्क्लोज़ कर देती हूँ मैं आप लोगों को, धनों का मेरा कितना बना। 15,000 में मिली है मुझे ये, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंस दिखाती हूँ, जैसे कि है ये यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं जेड, इसका क्या निसान जेड है ना जी? निसान जेड है ना ये अपनी? निसान ZX करके कहते हैं, जेड मुझे पता था ZX है। 1979, ये है 60,000। वो वाली जो जिसमें मेरी दोबारा नीयत ख़राब हुई वो है 55,000 2015, और ये है 2008 15, और ये तीनों एक ही ओनर के। लेकिन एक मुझे अफसोस वाली बात जो सुनने मिली इस ओनर के बारे में कि बेचारे की पहली सेम इस जेड की किस्म की एक और गाड़ी थी, जो कि वो कौन सी मॉडल थी क्लासिक वाली? वो थी 83 मॉडल। ओह, 1983 क्लासिक की थी। जब मैं उसके बारे में पूछी थी पिछली बार तो उसने कहा था 50,000, बाद में उसे 40,000 का ऑफ़र आया। हाँ, 40,000 का ऑफ़र आया, लेकिन ओनर ने कहा नहीं दूंगा, 50 से 1 दिरहम कम नहीं करूँगा।
चांद रात की बात है, कुछ ही दिन पहले की बात है, जब ये गाड़ी उसने जो 22,000 में बेच दी, जो कि उसने 50 की ख्वाहिश रखी थी। वही सेम ओनर की गाड़ी थी जो मुझे पसंद आई, जो उसने पिछली बार कितना कहा था 1 साल पहले मुझे, जो मैं नहीं खरीद पाई थी। ये गाड़ी, हाँ ये गाड़ी का उसने 20 बोला था। 20 बोला था, मैं 17 तक आई थी। जी जी। बस हाल देखकर 15 तक आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल का इंतज़ार देखे मेरा रंग लाया, मुझे 15 में मिल गई। 1 साल और इंतजार करो, शायद वो ब्लैक वाला भी आपको दे दे इंशाल्लाह। आमीन या रब। फयाज़ भाई ने गाड़ी पासिंग करवाने ले गई थी। अब पासिंग का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। जहाँ पे हम गाड़ी रजिस्टर करने जाते हैं हम हमारे नाम पर, पहले पासिंग करवाना होता है। कुछ शर्तें होती है, अगर उसके मुताबिक गाड़ी पास हो गई तो हम रजिस्टर करवा सकते हैं। अब इसमें मसला था कि गाड़ी के टायर थोड़े पुराने हो गए थे और धूप में गाड़ी खड़े खड़े टायर पंचर हो गए थे, तो उस हिसाब से हमें गाड़ी को टायर पहले चेंज करवाना पड़ा ताकि पासिंग करवा सके। तो मैंने पेमेंट कर दी, टायर की अमाउंट बनी कुछ, एक टायर 300 दिरहम का पड़ा मुझे, तो उस हिसाब से मैंने ऑनलाइन उन फयाज़ भाई को ट्रांसफ़र कर दिए पैसे, और वो मुझे टायर चेंज करवा के पासिंग करवा के भेजेंगे। अब मैं आप लोगों को ये क्लिप दिखा रही हूँ, मुझे भेजी गई है, इसके लिए मैं इसमें वॉइस ओवर करके आप लोगों को समझा रही हूँ। अब ये गाड़ी को पासिंग करवा चुके हैं हम लोग, पास हो गई गाड़ी, सब कुछ परफेक्ट है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है पासिंग की ये सब उसमें कर चुके हैं हम लोग। जैसे टायर इंपॉर्टेंट होता है, चासिस इंपॉर्टेंट होता है, गियर इंजन इंपॉर्टेंट होता है, वो सब पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बेसिक चीज़ें मैं करवाऊँगी चलते चलते, जैसे कि ऑयल हो गया या कोई भी रीफ़िल चीज़ें होती है मेंटेनेंस की हल्की फुल्की, वो हम कर सकते। लेकिन मेन पासिंग हो गई, इसका मतलब ये है कि गाड़ी रोड पे ले जाने के काबिल हो चुकी। अब ये गाड़ी को मुझे भेजा जा रहा है रिकवरी पे डाल के, अजमान से डायरेक्टली रासल खैमा। इसके अंदर ही उन्होंने पेपर पासिंग के रख दिए हैं मेरे लिए कि गाड़ी पास हो गई है, और कल सुबह मैं जाऊँगी रजिस्टर करवाने के लिए इंशाल्लाह। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ रजिस्टर करने का तरीका। कुछ यूँ होता है कि आप लोगों को पासिंग के पेपर साथ में ले जाने होते हैं और अपने लाइसेंस और आईडी कार्ड। इसके बाद आपने सबसे पहले इंश्योरेंस करवानी होती है गाड़ी की, और गाड़ी के इंश्योरेंस की अमाउंट बनती है डिपेंड्स अपॉन कितने सिलेंडर है गाड़ी के, और अगर आप जब गाड़ी इंपोर्ट हुई तो क्या आप पहले ओनर हो, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप पहले ओनर है तो थोड़ा ज़्यादा होता है, अगर सेकेंड ओनर है तो थोड़ा कम होता है, डिपेंड्स। अगर पहले जब रजिस्टर हुई थी अगर एक बार भी एक्सीडेंट नहीं की गई है तो सेकेंड ओनर को इंश्योरेंस और सस्ती पड़ती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये गाड़ी की मैं सेकंड ओनर हूँ। जब ये गाड़ी मैंने ख़रीदी है इसके पहले यहाँ से किसी और ने बेची है यहीं पर इमारात में इस्तेमाल करके, तो इंपोर्ट होने के बाद मैं सेकंड ओनर हूँ ये गाड़ी की। और वैसे ही मॉडल 2008 है। गाड़ी का सिलेंडर 8 सिलेंडर्स हैं, और इस वजह से मेरी इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी बनेगी कल सुबह मेरे हिसाब से 800 दिरहम के आसपास होनी चाहिए। और रजिस्ट्रेशन की कुछ 350 बनते हैं, नंबर प्लेट के अलहदा होते हैं, वो मिला जुला के सारे 2000 के अंदर काम हो जाएंगे। टायर का अमाउंट मिला के बोल रही हूँ मैं, इंशाल्लाह देखो सब कुछ हो जाएगा। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि गाड़ी लायक हो ये सब खर्चे का इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं का नतीजा, कब से मेरी ख्वाहिश थी ट्रक खरीदने की, ट्रक तो नहीं खरीद पाए लेकिन एक मिनी ट्रक ज़रूर ख़रीदा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। पहली वाली कार बेच के और थोड़ा सा जो कड़े वगैरह जमाए तो उसको मिला के फाइनली उस सब के बदले में ये गाड़ी ख़रीदी है, जिसकी आज रजिस्ट्रेशन यहाँ हो रही है। इस गाड़ी को मैं क्या बुलाऊँगी, इस गाड़ी को मैं बुलाऊँगी फौजिया की मिनी ट्रक। का नंबर प्लेट लेने गई थी मैं, एक्सक्यूज़ मी, मैंने आगे पीछे दोनों के लिए स्क्वायर नंबर लिए हैं, छोटे नंबर लिए हैं, जो कि एक अभी लगेगा इंशाल्लाह। अब जब आप लोग रास्ते में देखोगे ना, इसे क्या कहोगे, फौजिया की मॉन्स्टर कह के आप लोगों ने इनसे पुकारना है, ठीक है। फौजिया की मॉन्स्टर ट्रक, माय मॉन्स्टर बेबी, या यस माय न्यू व्हीकल टैंगो व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आई गॉट इट, अ मिनी ट्रक, I was a mini truck. So yeah. So let's go. और make sure अब मैंने ये गाड़ी में करना क्या, मैं छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी में करनी है। पहले वाली I want to change the design, I want to make it chrome. Okay, I want to make this. I want to make rust for the side thing, which is also needed to be like chrome glittering. And then go for a test drive with me. Directly come. Come. कब आ जाओ साथ में?
साथ में टैंक ट्रक की टेस्ट ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह। आज यहाँ पे ना लोगों को जब मैंने अपनी मतलब रजिस्ट्रेशन की लाइसेंस देनी पड़ती है ना इंश्योरेंस के लिए, जिसने जिसने मेरा लाइसेंस हाथ में पकड़ा है ना, पीछे जब घुमा के देखा सबके होश ही उड़े हैं। हैवी व्हीकल का लाइसेंस देख के सबके होश ही उड़े हैं। और जब उनका जो रिएक्शन निकलता है ना होश उड़ने का, मुझे मज़ा आता है। या अल्लाह बिस्मिल्लाह चौका इसका गेयर यहाँ पर है। बिस्मिल्लाह। मैं यहाँ पे पूरा रिवर्स के साथ आई हूँ, पता है आपको ड्राइव करते हुए। ये है हमारा तहसील रासल खेमा का, जहाँ पे जब भी कोई नई गाड़ी खरीदे या बेचे या खरीदे, जो भी है ट्रांसफ़र है, रेन्यूअल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये बहुत ही फेमस एरिया है। यहाँ पे रासल खेमा का ये एक ही जगह है जहाँ पे गाड़ी रजिस्टर होती है। पहले नकीन में था, अब ये तरफ आ गया है। सो या ओके, तो अब हम लोग जाएंगे हाईवे की तरफ, लेकिन आप लोगों को बोलेंगे अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, सफ़र की दुआ पढ़ के निकलेंगे हम इंशाअल्लाह। और क्या कहेंगे, थैंक यू सो मच फॉर आप लोगों की दुआ का नतीजा है। और दुआ करें जो एक्चुअल वोल्वो है इंशाल्लाह वो भी आ जाए। ममा डोंट फॉरगेट, दुआ करो, बड़ी वाली बड़ी की बड़ी असल आई बाकी है इंशाल्लाह। उसके लिए लेकिन बिज़नेस खोलना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर अलग है, लेकिन फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह आई है धनो बरकत के साथ। देखिए परसों ही रात का वक्त था जब गाड़ी आई, कल अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर हो गई। और मुझे स्नैपचैट में ऑफ़र आया कि हमारी वर्कशॉप पे आए और आपकी गाड़ी को हम और सजाएं और आप बस बदले में हमारी एडवर्टीज़मेंट कर दें। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर, अवाफ़ी रासल खेमा में है ये, हालांकि इसकी 3 ब्रांच है रासल खेमा में इटसेल्फ। तो उसने कहा कि आपकी गाड़ी को हम थोड़ा और सजाएंगे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। बोला आप क्या चाहोगे? मैंने कहा मुझे लाइटों का शौक़ है, जितनी ज़्यादा हो सके लाइटें लगाएं भर भर के। तो देखते हैं, काम चल रहा है। चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई, नहीं तो पता चला आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग देख लो टायर, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी वो टायर ब्लैक थे, लेकिन जब चढ़ाया गया था बेंच पे तो वो सिल्वर दिखाई दिए गए थे। क्यों? क्योंकि जब टायर उन लोगों ने लगाए तो ताकि पास हो सके जो पुराने इसके नॉर्मल जो रिंग आते हैं कार शोरूम के, वहाँ से वो वाले लगा के पासिंग करवाया। और बाद में पास होने के बाद मैंने रिंग रिटर्न ब्लैक करवाई। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें 2 कलर रखने थे, ब्लैक, और बाद में मैंने पीछे का वो ब्लैक कलर करवाया। इन्हीं से करवाना है। गाड़ी की खासियत पता है क्या है? ये गाड़ी जैसी ली वैसे ही नहीं चलाई जाती, इसमें कुछ खुद का इनपुट किया जाता है। जैसे कुछ सजावट की चीज़ें हो गई, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ ऐसी आती हैं जिसमें कुछ भी करो ना थोड़ा सा भी तो ऐसा लगता है कि गाड़ी ख़राब है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है, ये वाली गाड़ी ऐसी है कि जितना करो उतना कम है। जैसे कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, इसमें एक कवर आता है जिसको कहते हैं तस्कीरा कहते हैं, जिसको लगाया जाता है कवर करने के लिए, जो मैं नहीं लगवाऊँगी, मैं इसको ओपन पूल रखूँगी ऑफकोर्स। और क्या क्या होता है बताती हूँ। फ़िलहाल देखते ये क्या कर रहे हैं। मैंने लाइटें करवा के लिए यहाँ पे सामने 4, और ऊपर छत पे और छत में अंदर से वो करवाने के लिए गाड़ी इनके पास छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये कह रहे कि इन्हीं का जो दूसरा ब्रांच है वहाँ लेकर जाएंगे मेरी गाड़ी और वहाँ करेंगे। मैंने कहा ठीक है, यहाँ जो होता है पहले कर ले, यहाँ से वहाँ जाके छोड़ दूँगी, फिर इंशाल्लाह 1 दिन के बाद वो रेडी हो जाएगी। इसको ये लोग चिपकाएँगे अभी, बस अभी सिर्फ कनेक्शन किया, अभी इसको चिपकाएँगे। पता नहीं सिलिकॉन से शायद चिपकाएँ, बाद में छत में जब लगाएंगे छत में से खड़े करके ऊपर लगाएंगे। यहाँ से तो हो गया अभी तक का काम, अभी दूसरे ब्रांच में जाके बाकी का काम करेंगे। चलो फिर बाद में बाहर से आपको मैं दिखाऊंगी वंस फॉर ऑल फुल लुक इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। लाइट जो करवाए मैंने आपको मैं शीशे से दिखा दूँ। ये लाइट मैंने करवाई है ऊपर जो छत थी ऊपर वाली, और सामने जो जीएमसी के पास, अभी हो गई फुल लाइट। चलो दिखाते हैं। यहाँ पर ये काम हो गया। सुपर ग्लू सिलिकॉन सुपर ग्लू से लगा इसने, मुझे लगा था कि सिलिकॉन से लगाएगा। ये लगवा के लिया मैंने ये वाले ब्रांच से और ऊपर की। अब बाकी दूसरी ब्रांच में जाके अंदर की छत के अंदर से लगवाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे 1 दिन के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी बस। डन
डन नन्नी। आज आपको करवाएंगे फौजिया की गाड़ी की सैर, नहीं कि फौजिया के साथ गाड़ी में सैर। ये जो लाइटें मैंने लगवाई है ना, ये एक्चुअली रोल्स रॉयस में जो गाड़ी होती है ना, रोल्स रॉयस उनके छत पे होती है। लेकिन अभी ऑप्शन निकला है कि हम ये कोई भी गाड़ी में करवा सकते हैं। इसमें करने में बड़ी मेहनत लगती है, इसको पूरा निकाल के इसके अंदर खड्डे लगा के छेद करके एक एक लाइट को फिक्स की जाती है। 200 के करीब लाइटें हैं इसके अंदर। हाँ, अब आती है बैक सीट की बारी। मेरे बैक सीट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सामान दिखने वाला है। जो मेरी गाड़ी में घुसता अक्सर कहते हैं कि फौजा तुम तो पूरा घर लेके घूमती हो साथ में। मुझे चप्पलों का बहुत शौक है, तो इसके लिए कलर ऑप्शन हमेशा रहेगी। अच्छा, ये बुटीक के जो बुटीक बंद हो गई ना, तो उसमें जो बेस्ट कलेक्शन थी मैंने निकाली। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, ये है फील्ड से रिलेटेड सामान का। हेड हो गया, ये जो कैप हो गई हमारी, और जैकेट हो गई जो, और इसके अलावा सेफ्टी शूज़ कहाँ गए मेरे, सेफ्टी शूज़ कहाँ हैं बताती हूँ आप लोगों को। और ये है ट्रंक। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी मैंने गाड़ी में करवाया क्या क्या है। मैंने अंदर से तो दिखाया कि आप लोगों को कि छत के अंदर मैंने लाइट लगवाई है। अब यहाँ बाहर मैंने पूरे रिंग को कलर करवा के लिया था। ये सिल्वर कलर का था, मैंने ब्लैक करवा के लिया। अब मेरी ख्वाहिश उसमें बुलेट बोल्ट्स लगवाने की, जो नहीं ऐसे कोन, आइसक्रीम कोन के शेप की होती है, वो लगवाने की। और एक और तरीका है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इसके लेवल में है, जो टायर है इसके लेवल में है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि जो टायर को निकाल के पीछे है ना एक एक्सटेंशन वाली चीज़ होती है, उसको लगाते हैं तो क्या होता है, टायर थोड़ा 1 से 2 इंच बाहर आता है। पीछे के टायर को हम करते हैं, हम आगे के टायर को बाहर नहीं करते। सिर्फ पीछे के टायर को हम बाहर करवाना चाहते तो वो ना और हैवी लुक लग के आता है। और इधर एक कवर लगती है फिर शो की, फिर इंशाल्लाह वो लगवाऊंगी। ये 2 चीज़ें जो मैंने करवानी है यहाँ पर। इसके अलावा अलहदा इसके ऊपर एक तस्कीरा करके इसको जो कवर आता है वो भी आता है, लेकिन वो मैं सोच रही हूँ ना लगवाऊँ। और क्या लगवाया मैंने ये लगवाया, ये जो क्रोम का मैंने इसके ऊपर साइलेंसर के ऊपर ये फिट करवाया था। और सामने से बहुत कुछ, मेन जो है ना लुक्स जो है ना सामने की है। ये जो आप लोगों को लाइट ऊपर नज़र आ रही है, ये 3 4 5, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 1 2 3 4, ओए अम्मा टेढ़ी हो गई। ओके, ये रही इसकी फ्रंट फेस। मतलब ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि बिफोर आफ्टर वाली चीज़ हुई है गाड़ी के अंदर। बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई है इसके अंदर।